दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में साबित नहीं हो पाया है कि मास्टरबेशन सही है या गलत। यह लोग इस बेस पर डिसाइड करते हैं कि डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है जिसे रिलीज करने से खुशी मिलती है। जो काम करने में खुशी मिलती है वह काम खूब करना चाहिए। हाल ही में एक डॉक्टर साहिबा ललनटॉप यूट्यूब चैनल पर गई थी। उनसे किसी ने पूछा महीने में कितनी बार मास्टरबेशन करना चाहिए। उन्होंने 21 बार हस्तमैथुन करने की सलाह दी। इस पे किसी दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। कितना सच कितना झूठ, क्या सही क्या गलत है, लॉजिक प्रूफ एविडेंस के साथ एक वीडियो बनाने वाले हैं। अगर वह वीडियो आप चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, बस कमेंट में जय श्री राम लिख देना। आगे जो बातें सुनने वाले हैं शायद आप इसे डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन जो भी बातें कर रहा हूँ आयुर्वेद की बेस पर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आयुर्वेद 4000 साल पुराना है और यह आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले। बस दिक्कत इस बात की है, सही वैद्य नहीं मिल पाते हैं। जब एक लड़का घर से पैसे कमाने के लिए निकलता है तब उसे पापा की मेहनत और पैसे की कीमत का पता चलता है। जब आप मेहनत करेंगे, कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, जिम जाएंगे, तब आपको वीर्य की कीमत पता चलेगा। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2.5 ml वीर्य की कीमत 10 से 15 हजार होता है। शर्त यह है कि आप शारीरिक मानसिक कितना स्वस्थ है, आपकी फिटनेस कैसी है। किसी भी बॉडी बिल्डर से मास्टरबेशन पर बात किया जाए तो वह एक ही जवाब देगा, अगर ऐसा कृत्य करते हो तो बॉडी बनाना भूल जाओ। भूल के भी बॉडी नहीं बन सकती। वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5 से 6 दिन बाद मेद बनता है, और मेद से हड्डी, और हड्डी से मज्जा, मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम जब पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 35 से 40 किलो भोजन करते हैं, तब 800 ग्राम रक्त खून बनता है और 800 ग्राम रक्त से 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने ओज का नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, वहाँ समझो कि वीर्य का ही चमत्कार है। उदाहरण के तौर पर नीरज चोपड़ा, अंकित बैनपुरिया, हमारे कलाम साहब, निकोला टेस्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद अली, ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, अटल बिहारी वाजपेयी, भगत सिंह इत्यादि। इन लोगों ने अपने वीर्य को चार्ज करना सीख लिया था। वीर्य को कैसे चार्ज करें, इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ सकते हैं। बुक की PDF मेरे टेलीग्राम पर है। अब ये समझो कि व्यक्ति ने 40 से 45 जो वीर्य अर्जित किया वो एक बार के मैथुन क्रिया में गंवा दिया। अब इतने समझदार हैं कि आप स्वयं को मजबूत और परमात्मा की प्राप्ति के लायक बना सकें। वीर्य की कमाई का उदाहरण, एक माली ने अपना तन मन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति प्रकार के मधुर सुगंधियुक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को गंदी नाली में बहा दिया। अरे इतने दिनों में परिश्रम से तैयार किए हुए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर आप अपने आप में ही झांक कर देखें, उस माली को कहीं और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से ही कई लोग उस माली का उदाहरण हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 40 दिन की कमाई थी उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेकपूर्ण खर्च कर देना। कहा कि बुद्धिमानी है, क्या यह उस माली जैसा कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार भूल करने बाद किसी के समझाने पर सुधर भी गया होगा, फिर वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज के समय में तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं और अंत में पछताना पड़ता है। क्षणिक सुख के लिए काम के वश में आकर व्यक्ति बड़े उत्साह से मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है और होगा ही। उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का आभास हुआ, परंतु उसमें उसने 40 से 45 दिन की कमाई खो दी। अब आप कहेंगे रियल सेक्स और मास्टरबेशन में क्या अंतर है? तो सेक्स रियल सेक्स में संतुष्टि है। मास्टरबेशन हस्तमैथुन इमेजिंग के बेस पर किया जाता है और इमेजिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। हस्तमैथुन में शारीरिक मेहनत नहीं करना पड़ता है। इमेजिंग की दुनिया बहुत खतरनाक होता है। उसका मन इस तरह से कार्य करने लगता है, वह इमेजिंग में ही आनंद लेने लगता है, लेकिन अच्छे काम के लिए इमेजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इमेजिंग करके हाई डोपामिन रिलीज करने की आदत हो गई। डोपामाइन हार्मोन जो काम करने में उत्साह देने वाला हार्मोन होता है, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता, फिर हमें वह खुशी मिल ही नहीं पाती। अगर मिलती भी है तो वह है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सरदर्द, तनाव, जिसके कारण काम बीच में छूट जाते हैं। जैसे पढ़ाई भी एक कठिन काम है। जो लड़के किसी कारण बस बेकार कामों में हाई डोपामिन रिलीज करते हैं, उनको पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य को समझना इतना आसान नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे यही गुजारिश कर सकता हूं, आप इस चैनल से जुड़े रहे। आपको ब्रह्मचर्य रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ बातें होगी वही जो है आपके लिए सही। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जय बजरंगबली, जय हिंद, वंदे मातरम।